खबर लखनऊ से 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन हुआ है और इसमें सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव भी शामिल हो रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे साहित्य किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज की एक चुनौती है। आप देख रहे होंगे और समय अतिवृष्टि होना, इस बार हम देख रहे थे विगत वर्ष ही देख रहे थे अक्सर 15 जून के आसपास मानसून आता था। जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई में एक दो बार बारिश हुई, पूरा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त को सूखा बीत गया और यहाँ पर मानसून कब आया? अक्टूबर में। मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। आपने इस सीजन में भी देखा होगा और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में वर्तमान की जो बारिश हो रही है, नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ है ये साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी गिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा और हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है। भारत उसे एक नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, अभी लाइव की बात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने आपके सामने रखी कि हमारी लाइफस्टाइल पर्यावरण के प्रति किस रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को आज दुनिया अंगीकार कर रही है और उसमें हम इस नेशनल कॉन्क्लेव के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है उससे कई ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। उस सब के बीच इतनी बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति यहां पर उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, एक समय पर्याप्त मात्रा में वनाच्छादन भी था, लेकिन समय के अनुरूप
जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वन कटते गए। लेकिन 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, तो उस कार्यक्रम में मैंने वन विभाग से कहा था, मैंने कहा एक लक्ष्य लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम होने चाहिए। पहले वर्ष 5 करोड़ वृक्षारोपण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर के 10 करोड़ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 135 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किया। हम लोगों ने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को थर्ड पार्टी के रूप में इन सब को जांचने की वास्तव में जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, इन सभी वृक्षारोपण को करने के फलस्वरूप उनके बचने की संभावना किस रूप में आगे बढ़ रही है और अच्छे परिणाम आए हैं। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक आम नागरिक के मन में भी आज ये भाव पैदा हुआ है कि हमें वृक्ष काटने नहीं है, बल्कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसके संरक्षण के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना है। आज वह हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो लोगों के मन में इस भाव को। लखनऊ में 2 दिन के नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री इसको संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। इसमें अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ सरोवर के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। प्रदेश में एक अभिनव कार्यक्रम और चलाया था, अक्सर होता था और मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं कि पूर्वज हमारे कितने दूरदृष्टा थे। कहीं भी कोई अच्छी फलदार वृक्ष लगाते थे, सच था कि वृक्ष को बड़ा होने में और फलने फूलने में उसको समय लगता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद भी वह वृक्ष आज भी फलते थे। मैं इस बात को देखता हूँ, हमारे यहाँ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में एक आम का वृक्ष है, आज भी फल देता है। आप जब कभी बद्रीनाथ धाम गए होंगे, बद्रीनाथ धाम के जो सिद्ध योगी हैं वह योगी सुंदरनाथ जी। 1960 में योगी सुंदरनाथ जी गोरखपुर में उस वृक्ष के नीचे, उस समय गोरखपुर में स्थित योगी गुजरात बाबा गंभीर नाथ जी हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। वह वृक्ष आज भी उसका गवाह है। भारत सेवाश्रम संघ भारत के अंदर अध्यात्म और क्रांति का एक ऐसा पवित्र संगठन, आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत एक ऐसी संस्था जिसके संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी 1912 में उसी आम के वृक्ष के नीचे योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से स्वामी प्रणवानंद जी ने दीक्षा दी। ये वही वृक्ष आज भी उसी जीवंतता के साथ, अभी मैं परसों गोरखपुर में था, मुझे उस वृक्ष के नीचे फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता आज भी देखते हुए करते। तो मैं जब भी उसको देखता था, एक आकर्षण वह वृक्ष के ऊपर और उसके आसपास के वातावरण में देखने को मिलता था। मैंने 2019 में वन विभाग से उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम लोगों को केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना है, बल्कि 100 वर्ष पुराने जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको हेरिटेज वृक्ष के रूप में, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के उनके संरक्षण के बड़े अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें विरासत वृक्ष के दूसरा जो संस्करण है
उसका लोकार्पण अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से वहां पे संपन्न हुआ। हम सब भी अपने आसपास के वातावरण में उन कहानियों के साथ जुड़ करके, उसके साथ जुड़ी हुई उन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उसके साथ जोड़ करके उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उनके बहुत सारे वृत्त होते रहेंगे जिनके नीचे बैठ करके देश के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी की रणनीति तय की। स्वाभाविक रूप से क्रांति का आह्वान घर के अंदर नहीं, किसी वन के बीच में भी और किसी अन्य कार्यक्रमों में रहा होगा। हमारे यहाँ तो अरण्य पर्व ही एक माना जाता है। ये सभी कार्यक्रम आध्यात्मिक विरासत के कार्यक्रम हो या फिर क्रांति के कार्यक्रम, ये तो वनों के बीच नहीं और वृक्षों के बीच नहीं संयोजित किए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए हमारे स्तर पर भी कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सकते हैं। उसको हम एक नए सिरे से उसकी व्याख्या और उसमें लेखन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, यह अत्यंत आवश्यकता आज के दिन पर प्रदेश में विगत 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक और विकास आज की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर के जहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लेकिन साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों से हम मुक्त नहीं हो सकते, उसको भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में मेट्रो को सर्वाधिक स्थिति के अंदर संचालित करने वाला राज्य है। आज डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह एक भारत सरकार की तर्ज पर स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की है और बहुत शीघ्र 15 वर्ष पुराने कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेंगे। इस कार्यक्रम को जहां लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी के साथ डीजल और पेट्रोल के वाहनों को धीरे धीरे करके सड़कों से बाहर करना और हम लोग भी इस कार्यक्रम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए तो अभी बताया गया कि इथेनॉल उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 राज्य है जो सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। यह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बहुत सारी संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर भी प्रदेश सरकार की अपनी पॉलिसी है, जिसमें प्रदेश में लेस मीटिंग और लेस बिलिंग के कार्यक्रम को भी अपने यहाँ मान्यता देकर के इस कार्यक्रम को प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जब समाज, सरकार और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ ये सभी लोग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। कल कितनी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल बेंगलोर से जुड़े हुए, कर्नाटक से जुड़े हुए फोटोग्राफ कितने अच्छे और मोहक लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि वास्तव में जब कार्य हुआ है तो वह देश और दुनिया के सामने भी प्रस्तुतिकरण इसका उसी बेहतर तरीके से और उतना ही जोरदार धमाकेदार तरीके से होता है जो कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चित्रों को जो उन्होंने वहां पर पर्यावरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सेमिनार को उद्घाटन करते समय वहां पर वन्य प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के सामने उसका उद्घाटन किया। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो इस दिशा में और अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं मानता हूं कि आज की आवश्यकता है हम ग्रामीण क्षेत्र के दुष्प्रभावों से न केवल प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने की आज की महती आवश्यकता है, बल्कि जो हमारी रीति परंपरा ने हमें धरती माता के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का मंत्र दिया है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जीव सृष्टि की, मानव सृष्टि की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा मनुष्य अगर केवल अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जीव सृष्टि को और इस जंतु सृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा
उसके दुष्प्रभावों से कोई भी फिर वंचित नहीं रहता है और उससे कोई बच नहीं पाएगा। आज की शिक्षा में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए जिसमें खेती को भी विष मुक्त करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे। इसमें नमामि गंगे परियोजना में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की, जिसकी रणभेरी बज चुकी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मौजूदा मेयर्स का रिपोर्ट कार्ड पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स। जी, भाजपा के 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल का टिकट भी कट सकता है और कानपुर से प्रमिला पांडे का टिकट भी कट सकता है। इसी तरीके से अयोध्या से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट भी कट सकता है। आगरा नवीन जैन टिकट कट गया है, सीट का रिजर्वेशन बदल गया है। झांसी से खबर है राम तीरथ सिंघल का टिकट कट गया है क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन की स्थिति बदल चुकी है। फिरोजाबाद में नूतन राठौर का टिकट कट गया है, वहां भी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू है। ऐसे ही गाजियाबाद से आशा शर्मा का टिकट कट सकता है। प्रयागराज से अभिलाषा गुप्ता नंदी का टिकट बच सकता है। बरेली से उमेश गौतम का टिकट बच सकता है। मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल का टिकट बचेगा, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और गोरखपुर से सीताराम जायसवाल का टिकट कटेगा, यह भी सूत्र हमें बता रहे हैं। मथुरा से मुकेश आर्या का टिकट कट सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सूत्र यह बता रहे हैं कि सहारनपुर से संजीव वालिया का टिकट कटेगा। तो बहुत सारे जो मेयर हैं, जो सिटिंग मेयर्स हैं बीजेपी के, उनका टिकट कटने की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और सूत्र बता रहे हैं कुछ के रिटेंशन के बारे में, कुछ थोड़े से लोग जिनको टिकट वापस दिया जा सकता है, उनमें प्रयागराज की मेयर है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास। ये सारी जो सूचना है जिसको हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है, ये सूत्रों के हवाले से हमें प्राप्त है। तो भाजपा के दफ्तर पर मंथन चल रहा है, रिपोर्ट कार्ड पहुंच चुका है जो मेयर्स हैं, सिटिंग मेयर्स हैं उनका, और हमने आपको बताया था कि पार्टी 80% जो सिटिंग मेयर्स हैं उनका टिकट काट सकती है, उन्हें वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं रख सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और लखनऊ से वो हमें बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो उनके सूत्र हैं उन्हें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वीरेश, देखिए, पहले तो ये दिखा दूं, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी अब भाजपा के मुख्यालय से बाहर निकल रही है। इसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश के उपाध्यक्ष गोविंद शुक्ला भी बाहर गए हैं। अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है, बड़ी बैठक है जिसमें दिनेश शर्मा समेत अवध के सभी विधायक और सारे जो जिम्मेदार लोग हैं, राजनाथ सिंह चूंकि पहुंचे नहीं हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं और यहाँ के सांसद हैं, बाकी जितने सांसद हैं विधायक हैं और जो दिनेश शर्मा को इस पूरी कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है, धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं वो पहुंचेंगे इस बैठक में और अवध क्षेत्र में जो टिकट है उसका फैसला होगा। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है जिसमें आपने जिक्र किया, वो खबर ये है कि इसी धर्मपाल सिंह के पास एजेंसी के लोग अभी बैठे हुए हैं। बड़ी खबर ये है कि वो बैठे हुए हैं अंदर। अभी धर्मपाल सिंह जो संगठन के महामंत्री हैं वो बाहर गए हैं, अभी आपने दिखाया स्क्रीन पर, लेकिन एजेंसी के लोग बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रिपोर्ट कार्ड पहुंच गया है और ये हलचल पैदा करने वाली खबर है जिसको लेकर एक तरीके से हड़कंप और हलचल मची हुई है। कारण है कि जो मौजूदा मेयरों की रिपोर्ट कार्ड पहुंचा है उसमें निकाय चुनाव में भाजपा के 14 में से 11 मेयर के प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। बड़ी खबर है। और कहीं सीटों के रिजर्वेशन ने जो मेयर हैं उनके समीकरणों को गड़बड़ा दिया है, तो कहीं उम्र भारी पड़ रही है, तो कहीं मेयर साहब का जो रिपोर्ट कार्ड है, उनके कामकाज का जो लेखा जोखा है वो भारी पड़ रहा है, टिकट कटने की वजह बन रहा है। और जिन मेयरों के टिकट कट सकते हैं उनके नाम, उनके लिस्ट एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव है। नाम मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं, लखनऊ संयुक्ता भाटिया टिकट कट सकता है। जी हाँ, लखनऊ संयुक्ता भाटिया टिकट कट सकता है।
बनारस मृदुला जायसवाल टिकट कट सकता है, कानपुर प्रमिला पांडे टिकट कट सकता है, अयोध्या ऋषिकेश उपाध्याय टिकट कट सकता है, आगरा नवीन जैन टिकट कट गया सीट का रिजर्वेशन बदल जाने के कारण, झांसी राम तीरथ सिंघल टिकट कट गया सीट का रिजर्वेशन बदल जाने के कारण, फिरोजाबाद नूतन राठौर टिकट कट गया सीट का रिजर्वेशन बदल जाने के कारण, गाजियाबाद आशा शर्मा टिकट कट सकता है, प्रयागराज अभिलाषा गुप्ता नंदी, बरेली उमेश गौतम, मुरादाबाद विनोद अग्रवाल ये सौभाग्यशाली बताए जा रहे हैं, इनका टिकट बच सकता है। जो रिपोर्ट कार्ड आया है इनके कामकाज के लिहाज से और इनके समीकरण या हम कह सकते हैं कि जो जुगाड़ तंत्र है उस लिहाज से भी इनका टिकट बच सकता है। कुछ जुगाड़ू भी तो इसमें हैं जिनका टिकट बच सकता है। गोरखपुर सीताराम जायसवाल टिकट कट सकता है, जी हाँ उनकी उम्र काफी हो चुकी है। मथुरा मुकेश आर्या टिकट कट सकता है। सहारनपुर संजीव वालिया टिकट कट सकता है, कारण सीट का रिजर्वेशन बदल गया है। यानी सीट के रिजर्वेशन बदलने की वजह से जिनका टिकट कट गया उसमें हैं सहारनपुर के संजीव वालिया और अगर हम बात करें तो इस नूतन झांसी के राम तीरथ सिंघल, फिरोजाबाद के नूतन राठौर, आगरा के नवीन जैन, ये लोग चूंकि सीट का रिजर्वेशन बदल गया है इससे इनका टिकट कट गया है। लेकिन परफॉर्मेंस और उम्र के लिहाज से जिनका टिकट काटा गया है उसमें संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, बनारस मृदुला जायसवाल टिकट कट सकता है, लखनऊ में संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, उम्र के लिहाज से टिकट कट सकता है। लेकिन बनारस की मृदुला जायसवाल का टिकट कट सकता है, परफॉर्मेंस के लिहाज से टिकट कट सकता है क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी की बनारस की मृदुला जायसवाल और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आती हैं, इसलिए पीएमओ की भी मॉनिटरिंग रहती है और सीएमओ की भी मॉनिटरिंग रहती है। योगी मोदी की मॉनिटरिंग में माना जा रहा है कि वो पास नहीं हो पाई हैं। कानपुर प्रमिला पांडे जिसे पिस्टल वाली नेता कहा जाता है, पिस्टल वाली जो पिस्टल लगा के नेतागिरी करती हैं और काफी दबंग प्रमिला पांडे को माना जाता है, उनका कानपुर से टिकट कट सकता है। बहुत बड़े बड़े नेताओं की काफी करीबी प्रमिला पांडे का टिकट कट सकता है। अयोध्या ऋषिकेश उपाध्याय नौजवान नेता हैं लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए टिकट कट सकता है। अयोध्या से ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट सकता है और कुछ विवादों में वो फंसे थे जब भूमि घोटाला तथा कथित तौर पर हम कहें अयोध्या में हुआ और बड़ा विवाद हुआ भूमि घोटाले को लेकर, उसी में ऋषिकेश उपाध्याय का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाम आया था, इसलिए माना जा रहा है कि ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट सकता है। जो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचा है उसकी वजह से आगरा के नवीन जैन बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन सीट के रिजर्वेशन होने की वजह से उनका टिकट कट गया, हम कह सकते हैं कि वो नहीं लड़ सकते हैं। झांसी राम तीरथ सिंघल टिकट कट गया सीट का रिजर्वेशन बदल जाने के कारण। फिरोजाबाद की नूतन राठौर टिकट कट गया सीट का रिजर्वेशन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से नूतन राठौर का टिकट कट गया। आज गाजियाबाद आशा शर्मा का टिकट कट सकता है इसलिए कि जो आशा शर्मा है उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, जो एजेंसी के लोग हैं अंदर बैठे हुए हैं, जो एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास रखी गई और काफी उस पर विचार विमर्श किया गया। दिनेश शर्मा को एक तरीके से पूरे प्रदेश में, जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को जिन्हें मेयर साहब कहा जाता है, लखनऊ के मेयर रहे हैं, उन्हें पूरे प्रदेश में और खासकर अवध क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है उसकी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, उनसे भी राय मशवरा किया गया। बहुत लोगों के टिकट कटे और काटे जा सकते। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी हमेशा परफॉर्मेंस को देखती है। हमने विधानसभा में ट्रेंड देखा, लोकसभा में देखा और मेयर के चुनाव में भी। आप ये सोचिए कि 14 जीते थे 2017 में, 3 सीटों का रिजर्वेशन बदल गया तो 3 तो वही कम हो गए, 11 बचे। उन 11 में भी लगभग 8 के टिकट बीजेपी काट सकती है। सिर्फ 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटेन कर सकते हैं, जो बचा सकते हैं अपनी सीट, और 8 के तो टिकट कट सकते हैं, ये बिल्कुल। और बीजेपी हर एक चुनाव में एजेंसी लगाती है, सर्वे कराती है, हर एक व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड वो खुद तैयार कराती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एजेंसी के लोग अंदर जा रहे थे, बड़े स्मार्ट, जो पैजामा कुर्ता वाले नहीं थे बल्कि
ट्राउजर, शर्ट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप के साथ अभी अंदर धर्मपाल जी के साथ उनकी मीटिंग, और भूपेंद्र चौधरी तो है नहीं, लेकिन उनका जो आंकड़ा है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, वो बहुत कुछ तय करेगा भविष्य। देखिए बिल्कुल तय करेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जो रिपोर्ट तैयार होती है। आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के जब सीटें आई, जब उससे पहले एक आपने देखा कि कैसे सर्वे एक आ गया था, एक एजेंसी का सर्वे, उसमें बीजेपी को 258 सीटें मिली थी, और जब नतीजा आया तो क्या रहा, 255 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी एक्यूरेट था, बिल्कुल एक्यूरेट था। और जब नतीजे आए थे तब महामंत्री संघ सुनील बंसल थे, मैंने खुद उनसे पूछा था कि आपके पास ये रिपोर्ट थी पहले से? कहा हाँ, हमें पता था कहाँ मार रहे, कहाँ मार जीत रहे, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था। तो भूमिका, यही तो आधारशिला सुनील बंसल रख के यहाँ गए हुए हैं, और वो परंपरा लगातार धर्मपाल जी और भूपेंद्र चौधरी भी निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए एजेंसीज, रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी में टिकट के समय बहुत मायने रखती है। देखिए आज तो हम मेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक सर्वे अपने सांसदों का भी कराया है, और वो भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं है। तो जल्द हम वो भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब मिशन 80 की जब बात होगी तो कौन कौन से ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, क्योंकि इस पे भी एजेंसी काम कर रही है। अनुभव शुक्ला की जो मुस्कुराहट है, दर्शक ये जान लें कि मेयर सीट को लेकर जो हम बता रहे हैं, वैसे ही एक लिस्ट अब से 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी भी हमारे पास है, क्योंकि मेयर की वजह से इस खबर को हमने रोक के रखा है। लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं और जो इनके टिकट कट सकते हैं सांसद साहब के, एमपी साहब के, उनकी भी हमारे पास लिस्ट बड़ी है, बात और आप बोल रहे हैं। प्रतिशत है, कितने नाम हैं, वो भी एबीपी गंगा के पास है। आप जी हाँ, दोनों के पास और जो जानकारी है, आप दोनों के पास जो जानकारी है वीरेश और अनुभव, आप भाजपा दफ्तर पर उत्तर प्रदेश के खड़े होकर जो बता रहे हैं वो कई लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा सकता है, कई लोगों को उत्साहित कर सकता है, और कई लोगों को निराशा में ढकेल सकता है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किन सिटिंग मेयर्स के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। एजेंसी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी है, और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं। मौजूदा मेयरों का रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचा हुआ है, और 14 जो सिटिंग मेयर्स हैं बीजेपी के, उनमें 11 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। 3 आरक्षण बदले जाने की वजह से हटाए जा सकते हैं, और बाकी 8 के टिकट कट सकते हैं, और उनकी जगह नए उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।